अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बंध देवता अस्तवं तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुहां परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतां विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत् शृणुष्व परमहामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना अग्निना दाह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूप धरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्राः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभया नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथसमारूढ़ा रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं सारंगमायुधं उत्तमं दैत्यानां देनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैषत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी देवी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेदस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुंडा सौवाहना। जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्यतिनी रच्छेदुमा मूर्धिन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे चा भ्रोर रच्छेदस्सनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वार विनाशिनी कपोलो कालिका रच्छेत् कर्णमूले तु सांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अध्रे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुबरी अस्कंधयोः खड्गिनी रच्छेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रच्छेद अंबिका चांगुलीश्चा नखाच्छूलेश्वरी रच्छेद कुच्छो रच्छेद कुलेश्वरी
अस्तनो रच्छेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रच्छेद गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मृढ़ गुदे महिषवाहिनी कट्यामृत भगवती रच्छेद जाननी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रच्छेद सर्व काम प्रदायिनी गुलफरियोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रच्छेद पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टांग कराली चा केशाश्चैव ऊर्ध्वकेशनी रोम कोपेशु कौबारी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसा अन्यस्थि भेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं चामुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम अमेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम ब्रह्माणि में रच्छेच्छायां रक्षतेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिं रच्छेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मिरच्छेत् प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सुत्तम रजस्तमश्चैव रच्छेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम इंद्राणि में रच्छेत् पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रच्छेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रच्छेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे दे विजयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदीच्छुच्छुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र यो गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यम् अतुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजिता त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजिता जीवेद वर्षतं साग्रम अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्याश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मा राक्षस बेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैल वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। देवी कवच का इस संस्कृत वाचन का हिंदी अनुवाद। देवी कवच का हिंदी पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो।
देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोम पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना आवाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में खड्गिनी दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें।
नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की ओर महामाया, तालू में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी, मेरी दोनों भुजाओं में बजधरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभिने कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबोरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और भेद मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। चूड़ामणि देवी स्थित होकर मूलाधार आदि कमल कोशों में, पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तहा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कौश में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित है। 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी का कवच स्त्रोत संपूर्ण हुआ।